नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मकर राशि फल अगस्त 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त का महीना मकर राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने 21 तारीख तक आपके छठे भाव में रहेगा। इसके बाद 7वें भाव में चला जाएगा। शुक्र के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं। यही कारण है कि इस महीने कार्य क्षेत्र के मामले में कुछ हद तक असंतोष देखने को मिल सकता है। महीने के पहले हिस्से में नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। सहकर्मियों के साथ संबंध थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, विशेषकर वरिष्ठ सहकर्मियों से जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक हो सकती है। उनके साथ आपकी नाराज़गी न होने पाए, इस बात का खास ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि आपके सीनियर बॉस या कोई महिला है तो उनके आदेशों और निर्देशों का पालन निष्ठापूर्वक करना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ इस बात का भी प्रमाण रखना जरूरी रहेगा कि आपने अपने काम को निष्ठापूर्वक किया, जिससे समय आने पर आप स्वयं को निर्दोष और निष्ठावान साबित कर सकें। महीने के दूसरे हिस्सा विशेषकर 21 अगस्त के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में होंगे, उस अवधि में आपको अपने व्यापार व्यवसाय पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर यदि आपकी व्यावसायिक पार्टनर कोई महिला है तो उसके साथ आपके संबंध बिगड़ने न पाएँ। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति लाभ के मामले में औसत रह सकती है। मंगल पूरे महीने आपके भाग्य भाव में रहेंगे। हालांकि 9वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से मंगल पर शनि का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन लाभांश होकर मंगल अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहेंगे। यह एक सकारात्मक बिंदु है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई के बाद आप अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों को भले ही थोड़ी देर में पेमेंट मिले, लेकिन पूरी पेमेंट मिलने की संभावना है। इस तरह व्यापार व्यवसाय से आने वाले धन के आगमन में भले ही कुछ विलंब देखने को मिले, लेकिन धन की प्राप्ति संभावित रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। यद्यपि आरोग्यता के कारक सूर्य के गोचर को देखें तो वहां से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आने का संकेत मिल रही है, लेकिन आपकी लग्न या राशि के स्वामी शनि की स्थिति काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी, अतः कोई बड़ी समस्या इस महीने नहीं आएगी। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस महीने प्रेम संबंधों को सावधानीपूर्वक निभाने की आवश्यकता रह सकती है। हालांकि 21 अगस्त तक शुक्र छठे भाव में है, जिसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति की संगति में होने के कारण समझदार लोग अपनी लव लाइफ को मेंटेन करने में सफल रहेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में आपसी बहस या लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती है। एक दूसरे पर संदेह का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है। बेहतर होगा एक दूसरे को जितना समझते और जानते हैं उस आधार पर कोई निर्णय लें। अचानक से किसी के कहने पर, किसी एक घटना के हो जाने पर एक दूसरे पर संदेह करना उचित नहीं रहेगा। पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि की स्थिति औसत से बेहतर है, जो अपने लेवल पर आपको पारिवारिक मामलों में अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति ग्रह की 9वीं दृष्टि भी यथासंभव अनुकूल परिणाम देना और दिलाना चाहेगी, लेकिन दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव बीच बीच में अपनी गलतफहमियां देने का काम कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगस्त के महीने में पारिवारिक मामलों में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जल्दी ही गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी मनमुटाव भी शांत हो सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो किसी धार्मिक स्थान या मंदिर में चावल और गुड़ का दान करें। कन्याओं का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना लाभकारी होगा। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर
सूरज भगवान को कुमकुम मिला जल चढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।